जय श्री कृष्णा। आज मैं अपने सब बंधुओं को एक छोटी सी कथा कहानी सुनाना चाहता हूँ। सच्ची कहानी, बिल्कुल सच्ची बात है मेरी। मेरे मेरे परिवार में एक शादी थी, मेरी अपने बच्चे की शादी थी। तो बारात बाहर से आनी थी। हमने बैंक्वेट हॉल बुक करवाया 500 लोगों के लिए। अब क्योंकि ये ऐसा तय था कि उनके इतने आएंगे, इतने होंगे, लेकिन लास्ट मिनट में उनके मेंबर्स हो गए कम, और हमारे तो जितने थे सो थे, तो 500 की बुकिंग थी। बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, कोई ऐसा नहीं है। वो 11 सवा 11 बजे मुझे, वो जो 11:30 बजे के आसपास की बात है, जो बैंक्वेट हॉल के मालिक हैं वो हमारे बहुत पुराने मित्रों में थे। जब वहाँ ये तीसरी शादी हो रही थी मेरी परिवार की, तो दूसरी शादी मुझे आके उन्होंने बुलाया। कहने लगे, मेरे से ठक्कर प्रॉब्लम है दसो। मैं दसो जी की हो गया। कहते खाना वाना सब लोग। मैं कहा अच्छा लगे जी, बहुत रौनक लगी हुई है। कहते जी प्रॉब्लम ये तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके 73 प्लेटें कम लगी हैं। 500 की जगह 73 प्लेट्स बच गई हैं आपकी। मैं चुप रहा। मैं कोई गल नहीं जी, कोई बात नहीं, बच गई है तो क्या हुआ फिर, ठीक है। अब खाना तो सबने खाया ना। मैंने कहा जो कारण तो कोई होगा। मैं कहा नहीं, वो उनकी बारात कम आई है, कि वो बाहर से आनी थी, वो जितनी एक्सपेक्टेड थी नहीं आई। कहने जी फिर उन्होंने ऐसा कि इसका क्या करें अब, खाने का अब जो बचा हुआ है पैक करवाऊँ घर के लिए। मैंने क्या बात है घर के लिए क्या, वो आई हुई बारात घर जाना है। मैंने कहा आप 5 मिनट रुको। मैं इधर उधर अंदर गया, बैंक्वेट हॉल के अंदर, डाइनिंग बाहर था। राउंड मार मुर आया, देखा है अभी कोई बचा नहीं। एक आधा बार मैं पूछ आया, थका तो मैं भी बहुत था। लेकिन तभी प्रभु ने, जैसे जहाँ बुद्धि होती है ना, उससे मेरा बुद्धि काम आई। मैंने बाहर आया, मैंने कहा जी एक बात बताओ मुझे, आओ आपने ये बेरों वालों का खाना बन गया अभी? कहता नहीं, अभी उनका तो बनेगा। क्योंकि जितने मेरे शादी में काम करते हैं उनको आखिर में देते हो दाल सब्जी जो भी एक बननी है, उनका तो बनेगा। तो मैंने कहा जी मुझे बताओ कितने आज इस शादी में लगे हुए हैं? वो कहते जी 70 टोटल स्टाफ लगा हुआ आपकी सेवा में, परिवार की सेवा में। मैंने कहा जी 70 को 70 लोगों को लाइन में लगा लो बाहर। मैंने भी खाना नहीं खाया, आपने भी नहीं खाया। आप अपने परिवार से भी चाहो तो बुला लो, पता नहीं नहीं उनका छोड़ो आप। मैं फिर ऐसे कर, 2 हम हो गए, 70 को बुला लो लाइन पे। हम 72 लोग हैं, एक बच जाएगी तो कोई बात नहीं है, एक आधा कोई और मेरा परिवार आ भी जाएगा, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। तो उस दिन मुझे आनंद आया, बहुत आनंद आया कि हमने, एक तो खाना वेस्ट जाता, चलो उन्होंने सेवा की, तो मैं समझता हूँ थोड़ा आभार हमारा हो गया। ये बात मैंने क्यों बताने की कोशिश की है आपको। यहाँ तो हमने चलो कैसे भी करके, पैसे तो देने ही हैं, 500 के दिए तो, लेकिन चलो जो फालतू था किसी के पेट में तो गया। अब आइए आप इलेक्शंस पे, मेरा फिर वही है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। आप इलेक्शंस पे आइए। हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन जो हो रहा है अभी, 1 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा मेरे ख्याल वोटर हैं। मैं गलत, पिछले बार शायद गलत, 100 करोड़ से ज़्यादा है वोटर्स। 100 करोड़, जहाँ तक मैं ठीक समझ रहा हूँ। तो अब इलेक्शन कमीशन को जितने वोटर्स, वोटिंग लिस्ट में जितने वोटर्स हैं, उनका इंतज़ाम पूरे भारत में करना है, पूरे भारत में। आप जब ये सब सोच रहे हो ना, ये एक इंतज़ाम और ये खर्चा, ये कहीं ऊपर से आता है, कहीं वहाँ से आता है, कहीं से नहीं आता भाई साहब। मित्रों, हमारे इनकम टैक्स की मनी में से ही ये पैसा निकलता है। ये भी बजटेड है, इलेक्शंस हैं, ये भी बजट में है।
लेकिन अल्टीमेटली बजट भी हमारे कलेक्शन में से है। हम जो भी इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जीएसटी पेयर्स हैं, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, उसी में से सब कुछ निकलता है ना। ठीक है, कोई इसमें बुराई भी नहीं है। ये तो एक मैं बोलता हूँ त्यौहार है, इलेक्शन तो होना ही चाहिए, हम डेमोक्रेसी में हैं। अब 100 करोड़ से ज़्यादा के अगर वोटर्स हैं तो उनके लिए इंतज़ाम किया गया। आप देखिए ना, एम्बुलेंसेस से लेके, गाड़ियों से लेके, स्टाफ से लेके, पुलिस से लेके, बेंचेस, टेंट्स, जगह और बैलेट बॉक्सेस, डॉक्टर्स, मतलब उनको लाने ले जाने की गाड़ियाँ, जो पोलिंग स्टाफ है, पोलिंग, ये कितना बड़ा तामझाम हम देखते हैं, मतलब कितना बड़ा इंतज़ाम होता है ये। मेरी तो एक छोटी सी शादी थी, उसमें हो गया, तो आप ये सोचिए कितना बड़ा इंतज़ाम है और कितने करोड़ों का ये खर्च होता होगा। मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये नहीं सोच सकता कि जी हाँ ये छोड़ो, ये इतने बंदे नहीं आएंगे, 10% कम कर लो, 10% का कम अरेंजमेंट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा मेरे ख्याल हमारे देश में कभी हो नहीं सकता, या किसी भी डेमोक्रेसी में होगा नहीं। इनफैक्ट 2-4% ज़्यादा लोगों का इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि बैलेट पेपर ख़राब हो गए, बैलेट बॉक्सेस कुछ बिगड़ गए, ये कुछ एमरजेंसीज आ गई, स्टाफ को और लाना पड़ गया, पुलिस लास्ट मिनट में आपको ज़्यादा लग गई कहीं। सो मेरे हिसाब से 10% से ज़्यादा का इंतज़ाम करना पड़ता है, इंस्टेड के यहाँ कुछ कम हो। अब इलेक्शन डे आ गया, सबके जितनी भी पार्टियां हैं उनके स्टाफ बैठे हुए हैं, उनका भी खर्चा होगा, चाय पानी लाना ले जाना, गाड़ियाँ, वोटर्स को लाना, पता नहीं कितना कितना काम है। आखिर में जब हम शाम को सुनते हैं कि जी टोटल पोलिंग जो हुई है वो 68% हुई है, 60% हुई है कहीं, मेरे ख्याल मैंने कभी, जहाँ तक मुझे अपनी उम्र का ध्यान है, 70% कभी एक आधा बार हुई हो तो हुई हो। मैंने नहीं कहीं सुनी कि 70% से ऊपर हमारे देश में पोलिंग हुई हो, लोकसभा की। हुई होगी तो भी मान भी लिया हुई, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना हम कि आप 80% भी गिनो, 20% तो फिर भी 20% तो फिर भी सब कुछ बच गया, सब कुछ इंतज़ाम पूरा किया आपने, लेकिन वो एवरीथिंग इज़ अनयूज्ड, जिस पे आपने खर्चा किया, लेकिन उतने लोग वोट डालने नहीं आए। जैसे बाराती नहीं आए, ऐसे यहाँ वोट डालने भी नहीं आए। अब उस दिन तो वोटर जो डालने वाले कोई बाराती गिने जाते हैं, नहीं आए। ये हर इलेक्शन का एक साइकिल है। कुछ अपनी उदासी समझिए, कुछ भी समझिए, कुछ एमरजेंसी भी समझ सकते हैं आप, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो पूरा इंतज़ाम करना है पोलिंग के लिए। ये है कि उनके माथे पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कम हुआ ज़्यादा हुआ, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो अच्छा। हालांकि वो अपील करते हैं, बहुत ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके भी, लेकिन अल्टीमेटली दे आर हेल्पलेस। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, माने दे आर हेल्पलेस। नहीं है तो वो किसी को घर से उठा के तो लाएंगे नहीं। हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये एक पहलू है कि हम कम वोटिंग का मतलब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम तो वीक होता ही है। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा भी हो जाए कि कोई ये सब 50% 40% ऐसे ही आ जाए, जैसे मैं और देशों में सुनता हूँ कि वो कैसे कर लेते हैं पता नहीं, मालूम नहीं है। अब ये बैलेट पेपर वाला ज़माना तो रहा नहीं है कि जी आखिरी टाइम में बता दिया जाता था कि यार इतने कम है, तो बंदे पकड़ के लाए जाते थे, इधर से उधर से करा दिया। अब तो ये पॉसिबल है ही नहीं, पोलिंग तो मशीनों से होनी है। आप थोड़ा सा हिसाब लगाइए, मैं एक मोटा हिसाब लगाता हूँ। चलिए मैं
हम और आप थोड़े बहुत इस पढ़े लिखे हैं, माना 100 करोड़ का एस्टिमेट बजट है इलेक्शन का, 100 करोड़, चलो मुझे नहीं पता कितना है, क्योंकि बड़ी फिगर होती है। 100 करोड़ में अगर 80%, आप बहुत हाईएस्ट गिन लो, किसी इलाके में 80% हुआ होगा, होता है कई जगह, मैं नॉर्थ ईस्ट में सुनता हूँ, वहाँ बहुत अच्छी पोलिंग होती है, लोग जाते हैं, लेकिन कई जगह बहुत कम होती है। तो आप अगर बैलेंस बीच में बनाएंगे तो 70, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ऐसे लगाइए। ये 25% का जो खर्चा होता है पोलिंग इलेक्शन कमीशन का, ये प्योर वेस्ट है, ये प्योर वेस्ट ऑन द एक्सचेकर, सरकारी खर्चे पे बोझ है ये। आप ज़रा थोड़ा गहराई से सोचिए इस बात को, इसको इस तरह ना लें। अगर मैं बोलता 90% तक भी हम वोटिंग कर दें, 90%, 80, चलो कुछ तो बीमार हैं, कुछ और एमरजेंसीज हैं जो सुख दुख होते हैं, लेकिन हम किसी ना किसी तरह 85% to 90% तक तो हमको अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना ही चाहिए। एक तो हमें खुशी भी होगी, और दूसरा ये लगेगा ये हमारे पैसों से इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, तो हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी पसंद का कैंडिडेट चुन रहे हैं। मैं फिर बार बार यही कहता हूँ, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी विल गिव इंडिया मच बिगर बूस्ट इन द वर्ल्ड। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनी हुई, अगर उसके बैकअप उसका अच्छा है, उसने अच्छी परसेंटेज से जीती है, तो वर्ड को मानना पड़ेगा। नहीं तो सरकार वर्ड भी बोलते हैं क्या है ये 22%, 23%, 34%, 36% से जीता है, ये क्या है। से दे कैन मेक मैनी नॉइजेस, हमारे देश में ही अपोजिशन बोल देती है, या उल्टा पुल्टा बोलने वाले बहुत लोग हैं। ये इसको इम्प्रूव करना चाहिए। मैं खर्चे पे तो अलग रीज़न लिया हूँ, ये खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ सरकार को कुछ ना कोई रूल बनाना चाहिए, वोटर से आप पहले लिखवा लो कि आप आओगे नहीं आओगे, येस और नो लिख के भेजो। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, मैं मजाक कर रहा हूँ। हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप नहीं आओगे, हमें बोलना चाहिए आपको आना ही होगा। आप आएंगे तो हमें खुशी होगी। हमारा लहजा तो यही होना चाहिए बोलने का कि आप आएंगे। जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं वो यही बोलते हैं, आइए, ये आपका अपना पर्व है। लेकिन इसके पीछे का हिसाब तक मेरे को लगता है मैंने कभी नहीं सुना किसी से, जब शाम को 5 बजे पोलिंग शुरू काउंटिंग फोरकास्ट शुरू हो जाती है, सब कोई नहीं बोलता कि सरकार का कितना पैसा, कितना खर्च वेस्ट हो गया, कितना इलेक्शंस कंडक्ट करने में कितना वेस्ट हुआ, कैंडिडेट्स का भी कितना फालतू खर्चा गया। ऐसा नहीं कि खाली सरकार अपना खर्च कर ही रही है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं और उनके भी अगर सारे सपोर्टर नहीं पहुंचे या सारे जो उनके बंदे नहीं आए, अल्टीमेटली जो नहीं आए वो उन्हीं में से किसी में हैं, तो कितना अल्टीमेटली ये कितना बड़ा खर्चा है। ये मेरा एक लॉजिक है भाई। हमारे घर में एक सब्ज़ी बनती है, दाल बनती है, 10 आदमी है तो पूछ के बनती है, 11वें के भी लिए पूछा जाता है। 10 नहीं खाएंगे, 8 खाएंगे या 7 खाएंगे तो फिर दाल बच के हो गई। यहाँ तो पता नहीं कितना कुछ बचता है, मतलब कितनी मेहनत, कितनी लेबर, कितना स्टाफ, उनको लाना, ले जाना, छोड़ना। पोलिंग बूथ अगर खाली है तो बैठा ये वीडियो मैं अपने बहुत पिछले तजुर्बों से लेके आया हूँ जी ये, और मैं तो हर इलेक्शन में देखता हूँ। इस बार मैं प्रार्थना करूँगा ज़रूर कि प्लीज़ अपना वोटिंग राइट तो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके पीछे ये भी सोचिए कि अगर मैंने 1 वोट दिया तो मैंने कितने पैसे
सरकार के यूज़ बचा लिए। हर चीज़, एवरीथिंग जिसे बोलते हैं ना, एवरीथिंग काउंट्स। यू हैव टू पे, गवर्नमेंट हैज़ टू, इलेक्शन कमीशन हैज़ टू पे फॉर एवरीथिंग, एंड दैट टू फ्रॉम आवर पॉकेट्स। हमारी इनकम, हमारे टैक्सेस से ही सब ये खर्चे होते हैं। कोई खर्चा जो होती है तो लेस पार्टिसिपेट, हमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो कम से कम ये तो नहीं चुभेगा ना कि इलेक्शन कमीशन ने इंतज़ाम अच्छा किया बहुत, तो हमने भी उसका उनको सही जवाब दिया, और इस बार वोटिंग परसेंटेज 80% हो गई है। आप सब यंग्स को तो मैं ज़रूर कहूँगा, जो बिल्कुल यंग जनरेशन है, उनको पूरा इंटरेस्ट लेना चाहिए। कोई बंक नहीं है, ये कॉलेज नहीं है भाई, ये आपका भविष्य है, ध्यान रखिए। यंग जितने भी हैं, कॉलेज का बंक है या थोड़ा से 2 घंटे के लिए अगर आप अपने बिजनेस से, ऑफिस से, दुकान से छूटते हैं, ये बंक नहीं है। दिस इज़ यू आर मेकिंग योर फ्यूचर। Stronger countries are always respected far better than any other country. आप जितने स्ट्रॉन्ग हैं उतनी आपकी इज्जत है। ध्यान रखिए, आपको अपना पता है। जितना देश हमारा स्ट्रॉन्ग है उतना हमारा मान सम्मान है। उम्मीद है मुझे ये छोटा सा जो भी मैंने बोला है, हो सकता है इसमें कोई तर्क आगे पीछे हो, मुझे नहीं मालूम, सबको समझ आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, इस पे भी ज़रूर गौर कीजिएगा। और फिर वही है, जागरूक नागरिक बनिए, जागरूक वोटर बनिए, जागरूक मतदाता बनिए। ये देश आपका है, ये देश आपका है, आपके द्वारा है और आपके लिए है। जय श्री कृष्ण।